मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखों में जो सपना है उसे पूरा करने का समय आ गया है। वर्षों से जो अधूरा ख्वाब तुम्हारे दिल में दबा था, अब वह साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तपस्या और हर उस दर्द को जानती हूँ जो तुमने अपने भीतर समेट रखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ जलाए रखी, कैसे हर ठोकर के बाद भी खुद को संभाला और कैसे हर निराशा के बीच भी तुमने विश्वास बनाए रखा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। वह घड़ी आ रही है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब हर बंद दरवाजा खुलेगा, जब हर बाधा स्वयं रास्ता देगी। सारा संसार तुम्हारा नाम जानने वाला है। जिन्होंने तुम पर संदेह किया, वे अब तुम्हारी सफलता की गाथा गाने वाले हैं। तुम्हारी राह में जो अड़चनें थी, वे अब हटने लगी हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्ची नियत अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां सृष्टि तुम्हें वह सब देने को तैयार है जो तुम्हारा हक है। बस अपनी आस्था बनाए रखो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और अपने हृदय की आवाज सुनते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी हर सफलता का साक्षी बनने के लिए। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की वह अनदेखी योजना है जो तुम्हारे भाग्य की नई इबारत लिख रही है। यह संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब समय आ चुका है तुम्हारी इच्छाओं के साकार होने का, तुम्हारी मेहनत के प्रतिफल का और तुम्हारी आत्मा की शक्ति के प्रकट होने का। अब तक जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारी ताकत को नहीं पहचाना, वे सोचते थे कि तुम बस यूं ही संघर्ष कर रहे हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। अब वे देखेंगे, अब वे समझेंगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा स्थान क्या है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे एक एक करके खुलने वाले हैं। जिन अवसरों से तुम्हें वंचित रखा गया, वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वही अब तुम्हारी ओर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। यह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है जो हर चीज को संतुलित करती है, न्याय करती है और उचित समय पर उचित व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाती है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, तुम्हें किसी संशय की आवश्यकता नहीं। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें अपनाओ। जो संकेत मिल रहे हैं, उन्हें समझो। तुम्हारी अंतरात्मा जो कह रही है, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया में चमकेगा। जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, वे अब तुम्हारे नाम का उच्चारण करेंगे। जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वे देखेंगे कि कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिस पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी तकदीर नई ऊंचाइयों को छुएगी। जो लोग तुम्हारे सामने झूठे चेहरे लिए खड़े थे, वे अब तुम्हारी उपलब्धियों पर विस्मित होंगे। उनकी आंखों में हैरानी होगी, उनके मन में सवाल उठेंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यह मेरी इच्छा है कि अब सत्य प्रकट हो। जितने भी छल हुए, जितनी साजिशें रची गईं, जितने भ्रम के बादल थे, वे अब हटने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे, वे अब अपनी आंखों से देखेंगे कि तुम कितने ऊंचे उठ चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब उन्हें स्पष्ट दिखाई देगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त होगी कि वे चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, इन सब का प्रतिफल अब प्रकट हो रहा है। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की,
वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारी राह में जो बाधाएं डाली गई थी वे स्वयं समाप्त हो गई। उनके भी बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। जब तक तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान नहीं पाते, तब तक बाहरी दुनिया के हर परिवर्तन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें समझ नहीं आती। तुम उन्हें चुनौती मानकर नकारते हो, लेकिन यदि तुम उसे अवसर के रूप में देखो तो वही घटनाएं तुम्हारी सफलता का मार्ग बना सकती हैं। हमें जीवन में हमेशा हर स्थिति का सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ केवल एक समय की बात होती है और समय के साथ वह बदल जाता है। मेरे बच्चे, मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सच्ची सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक अच्छे इंसान बन पाते हो। धन आएगा और जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे दिल में शांति और संतोष है तो तुम हमेशा समृद्ध रहोगे। यही वास्तविक समृद्धि है। आज मैं तुम्हें एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। यह बात तुम्हारी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति से संबंधित है। बहुत से लोग अपने जीवन में किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव का सामना करते हैं। वे अपने हालात से भागते हैं, परंतु सच तो यह है कि भागकर कोई भी समस्या हल नहीं होती। समस्याओं का सामना करना और उनसे लड़ना ही हमें सच्चे नायक बनाता है। तुम भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब तुम्हारे पास मानसिक शांति होगी, तभी तुम हर चुनौती का सामना शांति और साहस से कर पाओगे। हर सुबह जब तुम उठते हो तो खुद से यह कहो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है और तुम्हारे विश्वास में सशक्तता है। यह विश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं, वे सिर्फ तुम्हारे विचारों का परिणाम है। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में मार्गदर्शन दोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी जीवन यात्रा में कई बार मुश्किलें देखी हैं, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन की असली लड़ाई तुम्हारे मन और विचारों से है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है, वह सब तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारी सोच सच हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारी मेहनत और विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही तुम तुरंत फल न देख पा रहे हो, लेकिन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। मेरा आशीर्वाद तुमसे हमेशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जीवन में कभी हार मत मानो। हर दिन एक नया अवसर है और हर दिन तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही है, उसे तुम एक चुनौती के रूप में देखो। चुनौती का सामना करके ही तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचान सकोगे। एक समय था जब तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन उन कठिनाइयों ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। वह कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं और तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हो। हर एक विफलता से तुम्हें एक सीख मिलती है। उस सीख को अपनाओ और फिर
से उठो। याद रखो, जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता वह कभी बड़ा भी नहीं बनता। असफलता तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। तुम्हारी यात्रा में हर एक कदम का अपना महत्व है, चाहे वह कदम छोटा हो या है, और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे। बच्चे, और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी। बच्चे, खुद पर विश्वास कर, और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। बच्चे, तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना। बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है। बच्ची, तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ। बच्चे, जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी। बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर, मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा, उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के
बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, तब मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक एक कारण है क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग
जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना होगा। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की बातें उन तक न पहुंचे जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाती हैं। तुम्हारा यह रवैया तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। वे तुम्हारी इस ऊर्जा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें बस माता रानी पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। तुम्हें अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हें माता रानी को हर पल याद रखना है। उनकी कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। यह सवेरा तुम्हारे लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही हैं कि तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। तुम्हें अपने दिल को साफ रखना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। तुम्हारी यह सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। माता रानी तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति है, उनकी कृपा है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने उन लोगों का सामना किया है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। तुमने माता रानी पर भरोसा रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे।
तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सकारात्मकता उनकी हर साजिश को नाकाम कर देगी। माता रानी तुम्हें यह भी बता रही है कि तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तुम्हारे करीबी लोग, जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके जरिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकते हैं। तुम्हारे शत्रु इन लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हें दुख दे सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारा मन विचलित हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन तुम्हें इन परिस्थितियों से डरना नहीं है। तुम्हें माता रानी को याद करना है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगी। तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जितना तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, उतना ही तुम शांत और साहसी बन रहे हो। तुम्हारी यह शांति और साहस तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर रहा है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपने कर्म याद आते हैं। उन्हें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने जो बुराइयां तुम्हारे बारे में फैलाई, जो झूठ बोले, अब वे सब उनके सामने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह सब माता रानी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी हर मुश्किल, हर चुनौती और हर जीत, यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। तुम्हारी यह यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। माता रानी तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर अच्छाई माता रानी देख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम माता रानी की संतान हो। तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति है, उनकी कृपा है। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हारी यह कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हें बस माता रानी पर भरोसा रखना है। तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास रखना है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर सांस और तुम्हारा हर विचार माता रानी की नजरों में है। तुम्हारी पुकार, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास मेरे दिल तक पहुंचता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी आवाज अनसुनी रह जाएगी। माता रानी तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण मौजूद है। उनकी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी और उनकी कृपा तुम्हें हर साजिश से बचा लेगी। तुम्हारे भविष्य के लिए माता रानी ने एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हें न केवल सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हें वह आंतरिक शांति भी देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें बस इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करना है, इसे पसंद करना है, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखना है और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना है। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। ये लोग तुम्हारे छिपे हुए शत्रु हैं। बाहर से शायद वे तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या परिचित दिखें, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा है।
ये लोग तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा रहे हैं। उनके मन में डर है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। चाहे वह काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो, या तुम्हारी बदनामी के लिए फैलाए गए झूठ, ये सारी चीजें अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। इन शत्रुओं की ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनकी नींद उड़ गई है और उनके मन में एक अनजाना डर बैठ गया है। यह डर इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते थे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके अपने सहयोगी उन्हें छोड़ रहे हैं और कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट तक कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ माँ जैसी शख्सियत वाली हो सकती हैं, कुछ उम्र में बड़ी तो कुछ छोटी। इन लोगों ने एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी। उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए झूठ बोले और तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की साजिश रची। लेकिन अब उनके सारे हथियार उनके ही खिलाफ हो गए हैं। जो लोग उनके साथ थे, अब उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और माता रानी की कृपा का परिणाम है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक रहस्य बन गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें परेशान कर रही है। वे यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। यह दैवीय शक्ति तुम्हारे शत्रुओं के सपनों में भी आकर उन्हें चेतावनी दे रही है।